बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। आदमपुर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। तो 3 नवंबर वो तारीख होगी जब आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 6 नवंबर को रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो 3 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव होंगे और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, आदमपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 3 नवंबर यानी कि ठीक 1 महीने बाद आदमपुर में बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी और 6 नवंबर वो तारीख होगी जब आदमपुर के उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। विनय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनय, अपडेट आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा की गई है। इसमें 6 राज्यों की 7 अलग अलग विधानसभाओं में 3 नवंबर को वोटिंग होगी। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट जो कि खाली हो गई थी जब वहाँ के कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। अब यहाँ पे सबको इंतजार था इन सीटों पर चुनाव का, तो अब चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। जब वो दिन होगा 3 नवंबर वोटिंग होगी और 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि इस आदमपुर से कौन जीत हासिल करता है। इसी के अलावा जो अन्य राज्य हैं, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की मोकामा और गोपालगंज 2 सीटें हैं जहां पे वोटिंग होगी। इस दिन साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट में वोटिंग होनी है। तेलंगाना में जो मुनुगोडे विधानसभा सीट है वहां वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ में वोटिंग होगी और उड़ीसा के धामनगर में वोटिंग होगी। तो ये अलग अलग विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं हैं जहाँ पे 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 को सभी विधानसभा सीटों का रिजल्ट आएगा। जी विनय, इस सीट में कौन किसको टक्कर देता नजर आएगा? देखिए, अगर बात करें आदमपुर विधानसभा सीट की, तो आदमपुर विधानसभा सीट से चूंकि कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो एक बात तो साफ है कि कुलदीप बिश्नोई या फिर उनके बेटे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार कह रहे हैं कि या तो वो चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे इस सीट से। तो अब तो साफ है कि बीजेपी की तरफ से बिश्नोई परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा। कांग्रेस भी लगातार अब देखना है कि किसको यहाँ पे उम्मीदवार उतारती है, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ का जीत का दम भर रही है। कांग्रेस को छोड़कर ही यहाँ से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थामा था, इसलिए कांग्रेस की एक सीट विधानसभा में कम भी हुई है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो फिर से इस सीट पे जीत हासिल करेंगे। और बाकी अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पे जो चुनाव है उन वहाँ की भी गणना को लेकर अभी कोई कयास लगाना मुश्किल लग रहा है। जी विनय, संपत सिंह एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। देखिए, संपत सिंह बिल्कुल एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। वो पूर्व कद्दावर नेता है, इस सीट पे उनका भी कब्जा रहा है, लेकिन लगातार कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो काफी लंबे समय से वो इस सीट पर बने हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि आदमपुर उनका घर है, वो लगातार यहाँ पे जो लोग हैं उनसे संपर्क में रहते हैं। संपत सिंह को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि वो अच्छी टक्कर यहाँ पे दे सकते हैं। इसीलिए अब चूंकि चुनाव है, चुनाव में वही चुनाव मजेदार होता है जहां पर टक्कर होती है सभी उम्मीदवारों की। और इसीलिए अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि आदमपुर के लोग क्या एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई पे भरोसा जताते हैं या फिर किसी नए उम्मीदवार पर अपना दाव खेलने की कोशिश करते हैं। लगातार तमाम पार्टियां, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लंबे समय से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर जो कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो या फिर राज्यसभा हरियाणा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हो, लगातार आदमपुर पे अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते तारीखों का ऐलान आज हुआ है, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस वहां पे अपना डेरा जमाए हुए है। बीजेपी की तरफ से चूंकि अभी कुलदीप बिश्नोई वहां पे सबसे बड़ा चेहरा है, तो कुलदीप बिश्नोई भी लगातार वहां की जनता के संपर्क में है। हाँ विनय, वैसे अगर याद हो तो कुछ दिन पहले जब आपकी तरफ से वहां पर भगवंत मान और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल गए थे, तो उन्होंने भी ये दावा किया था कि अगर आदमपुर की सीट से हम लोग उपचुनाव जीत जाते हैं तो 2024 के रास्ते साफ हो जाएंगे। तो इसमें आम आदमी पार्टी को कहीं आंकना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को कमजोर तो नहीं समझा जा सकता। कमजोर नहीं रह सकता है, लेकिन आपने ठीक कहा। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का अगर सिर्फ आदमपुर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में उस तरह का वर्चस्व नहीं है जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए। क्योंकि बशर्ते आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही है, अपना पांव पसार रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि हरियाणा एक बहुत बड़ा राज्य है, अभी बशर्ते दिल्ली
से कुछ लोग हरियाणा में आते हैं नौकरी पेशे के लिए, उनको ये दिल्ली का काम कैसा लगता है वो भी देखना होगा। लगातार अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि अब पार्टी विस्तार किया जाए हरियाणा में कुछ सीटें जीत के लेकर आए। तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आना है, अगर बात करें जो रिजल्ट की तारीख है उस दिन ही पता चलेगा। 6 नवंबर जो है कि विनय, एक मिनट आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग की जाएंगी और 6 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। तो 3 नवंबर यानी कि पूरा एक महीने बाद वो तारीख होगी, 3 नवंबर वो तारीख होगी जब आदमपुर में उपचुनाव होंगे और ठीक उसके 3 दिन बाद यानी कि 6 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आदमपुर की सीट पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था और कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने के बाद और बीजेपी का दामन थामने के बाद इस सीट पर लगातार गहमा गहमी बनी हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। राज, आपसे सवाल पहले तो तमाम मायने समझना चाहूंगी इस सीट के, और ये भी जानना चाहूंगी क्या संपत सिंह एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं इन बाई इलेक्शंस में? बिल्कुल हो सकते हैं, और जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं संपत सिंह ज़रूर एक ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकते हैं भव्य बिश्नोई को, क्योंकि ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई वहाँ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आदमपुर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? आदमपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने देखा था कि कैसे सोनाली फोगाट की जब हत्या हुई उसके बाद पूरे तरीके से राजनीतिक समीकरण आप कह लें या फिर माहौल कह लें, आदमपुर को लेकर बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब रोचक नज़र आया था। और उसके बाद ये भी ज़रूर कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सोनाली फोगाट के परिवार से किसी को टिकट दे दी जाए, उनके किसी करीबी को टिकट दे दी जाए, लेकिन जिस तरीके के समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए इस दौरान देखे गए तो उसके बाद साफ तौर पर लग ये रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन आप राजनीतिक मायनों को यहाँ से समझिए कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आते हैं, बीजेपी का कमल थामते हैं और बीजेपी का कमल थामने के बाद अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आला कमान वाकई में भव्य बिश्नोई के करियर की शुरुआत आदमपुर उपचुनाव से करने वाला है। अगर आप इन चुनावों को कुलदीप बिश्नोई, संपत सिंह और आईएनएलडी या फिर आप कह लें कि आम आदमी पार्टी अपना भविष्य तलाशती हुई हरियाणा में जिस तरीके से नजर आई। हमारे साथ एक और हम आपको बता दें कि एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और उसके बाद 6 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ विनय इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी एक साख का सवाल है ये उपचुनाव। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने जब कांग्रेस को अलविदा किया तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी जताते हुए अलविदा कहा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस सीट को जीतना बहुत जरूरी है और इसीलिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जो अन्य नेता है कांग्रेस के, वो कोशिश करेंगे कि सीट को फिर से अपने खाते में लें, अपने पाले में लें, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को एक मैसेज भी यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा देना चाहते हैं, क्योंकि नाराजगी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई की थी। इसी वजह से यहाँ पे कांग्रेस के लिए और कुलदीप बिश्नोई के लिए सिर्फ चुनाव ना होकर एक साख का सवाल भी है कि इस साख को किस तरह से यहाँ पे कौन बचाए रखता है, ये देखना होगा। ये तमाम तरह की बात यहाँ पे देखनी होगी, इसीलिए लगातार कांग्रेस इस चीज के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही है।